हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आता कहती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और कल से तैयारी हो रही है तो आज है हमारे घर कथा, क्योंकि जो मैं मास पारायण करती हूँ, रामायण कहती हूँ, तो उसकी कथा मैं पहले करवा देती हूँ, क्योंकि मैं अपने सासू माँ के नाम पे उसका संकल्प कराती हूँ कि कथा वही सुनेंगी। तो कथा मैं बाजती हूँ, वो सुनेंगी। और पूर्णवासी के दिन मैं अपना हवन कर लूँगी। मुझे आता है मंत्र वगैरह तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो उसी का करवा तब उस दिन करवा लेती हूँ, या राहुल से करा लेती हूँ या चंदन से करा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है हवन लड़कियाँ औरतें नहीं करती। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो मुझे खाना भी बनाना है पंडित जी के लिए। तो दाल मैंने रख दिया है, वो मैं भी आपको दिखा दूँगी। मैं एक एक चीज़ रखती जाऊँगी, क्योंकि बाहर भी मुझे बहुत काम है। तो अकेले होने के नाते थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जा रही हैं। और मैंने ये साड़ी पहन रखी, तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और तो मम्मी मेरी चली जाएंगी, सासू माँ नवरात्र वो रक्षाबंधन से पहले मायके चली जाती हैं राखी बांधने अपने भाइयों को। तो इसीलिए मैं पूर्णवासी के दिन कथा नहीं कह पाती हूँ। रक्षाबंधन के दिन ख़त्म होता है रामायण मेरा, तो नहीं कह पाती हूँ। तो इसीलिए तो आज कहवा देती हूँ कथा। तो जो हवन रहता है वो मैं पूर्णवासी के दिन कर लेती हूँ अपना। और उस दिन प्रभु का विसर्जन भी कर देती हूँ, उनको विदा भी कर देती हूँ। तो वो हो जाता है। तो आज है उसकी कथा। कल गई थी मार्केट, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला मैं ब्लॉग स्टार्ट कर पाऊँ। अभी को टाइम मिला मुझे, तो बस नहा धो के पूजा वूजा करके तैयार हो गई हूँ। तो बस चलिए दिखाते हैं। सामान जो कल आया था वो आज देख लीजिएगा आप लोग। तो और मैंने दाल रख दिया है, दाल होता रहेगा, चावल होता रहेगा। मुझे सब्ज़ी रोटी मतलब सब बनाना है खाना। और थोड़ा अकेले हूँ तो थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा हैं, लेकिन ठीक है, हो जाता है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो बस बच्चे भी आज स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि घर में बच्चों का काम थोड़ा सा रहता है। अब काजल है, कुमुद है, दोनों लोग गई हैं अपना सामान वामान थोड़ा सा लाएंगे बाहर से। फूल वगैरह से थोड़ा सा था दरवाजे पे, तो मैंने तोड़ लिया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। गैस ये देखिए, मैंने दाल रख दिया है और दाल में हल्दी नमक मतलब डाल दिया है। बाद में मैं इसको हो जाएगा तो तड़का लगा दूँगी। इसको रखने के बाद दाल मैंने एक तरफ रख दिया है, क्योंकि मैं एक एक करके एक साथ खाना नहीं बना पाऊँगी। बस दाल रखने के बाद मैं चाय रखी थी, सब लोग पी लिए, मैं बाहर आ गई हूँ। और ये बाहर के चौकी पर देखिए फल रखा है, तो मैंने ये केला लाई हूँ मैं। तो मैं 4 दर्जन केला है मेरा। और मम्मा सामान वामान रख रही हैं अपना। और इसमें अमरूद है, सेब है। काजल आ गई गोबर उबर लेने गई थी, गाय का लगता है ना, तो वो उसके लिए गई थी। हाँ, उसमें थोड़ा सा रखे हैं। मम्मा को सामान वामान अपना पूजा वूजा कर रख रही हैं। और काजल आ गई है सामान लेके, हो जाए बहन। और काजल नहा चुकी है, कुंज भी नहा चुका है। नहीं, कुंज अभी नहीं नहाया है, अभी नहा ले रही है। काजल तो केले का पत्ता बस लाएंगे, बासी पत्ता ले लगता है ना, दूब है, केले का पत्ता है। तो और मैं चावल बीन रही थी, क्योंकि चावल भी बनेगा, तो दाल चावल बनेगा, पूरी सब्जी बनेगी। तो बस मैं पानी पर। आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, मतलब बारिश का नहीं दिख रहा है अभी, मतलब वो चल रहा है, धूप निकल रही है हल्की हल्की। तो फिर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने दाल रखा था, दाल मेरा हो गया। तो अब मैं इसे निकाल के पलट दूँगी, क्योंकि अब तो मुझे उधर भी काम है और इधर भी काम है। तो थोड़ा अकेला होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और मैं आ गई हूँ राहुल को चाय देने, क्योंकि राहुल चाय नहीं पिया है अभी। और वो जा रहा है साहू को, मनो जा रहा है मार्केट। तो कुछ सामान बाकी था जो मैं नहीं ला पाई थी बाज़ार से, तो अभी ये राहुल जाएगा तो साहू को चलाएगा। तो अब मैं उसे चाय दे रही हूँ। तो पारा सबको चाय दे रही थी छान के। फिर बड़ी बात वो ये काजल के चंदन की मम्मी को चाय दे रही हूँ, अपनी काकी को। और मैंने अपनी चाय छान के रखी थी पर पी नहीं, ये काजल के लिए छान रही हूँ, क्योंकि सभी लोग चाय पी लेंगे ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है। मैंने तो कुछ भी नहीं पिया था, ना चाय ना पानी, कुछ नहीं। आज एकादशी है तो उसकी वजह से मैंने बाकी का यूज़ नहीं किया है। तो मैंने जो चौक करवाया है काजल से, वो मैंने देखिए हल्दी का है, हल्दी है और सिंदूर मतलब लाल वाला जो अभी होता है वो है मन दोनों। तो ये काजल चौकपुर के। और ये गोबर रख रही है, इसी में वो केले का पत्ता, बाँस का पत्ता और आम का पल्ला जो होता है लगा के घुसा जाता है, तो मंडप बनता है ना। तो सत्यनारायण भगवान के लिए मंडप तो बनेगा ही।
तो ये सूट मैं नहीं कर रही हूँ, कुंज कर रहा है। अगर थोड़ी सी क्लिप अच्छी नहीं आए तो इग्नोर करिएगा। मेरे बच्चे मेरे लड़के ने सूट किया, कुंज जो छोटा वाला है 4 साल 5 साल का, उसने किया है। और वो काजल के मोबाइल से किया था, मेरे मोबाइल से नहीं किया था तो इसकी वजह से। हाँ, पर जितना भी किया है अच्छा किया है। काजल नहा चुकी सब काम की। इनकी मम्मी नहीं, इनकी मम्मी स्कूल चली गई क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो काजल नहीं गई थी स्कूल आज, बच्चे लोग नहीं गए कोई भी स्कूल। आज सब लोग मतलब मेरी मदद करा रहे थे कि चलिए हम ही लोग करा देंगे। तो आप लोग शौक देख लीजिए, काजल ने बहुत अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा बनाया है, अच्छा लग रहा है। तो जो उसमें गुलाल है वो दिख नहीं रहा है उतना अच्छे से, थोड़ा कम था इसलिए। तो हल्दी का ज़्यादा था। पंडित जी बहुत खुश थे क्योंकि एकादशी के दिन कथा होता है तो अच्छा होता। आप सभी लोग जानते हैं, जो गांव की होंगी चाहे शहर की, सबको पता है कि एकादशी के दिन कथा होती है तो अच्छी होती है। तो ये एकादशी के दिन का ही है, मतलब कि ये मंगलवार का है। और जो जाएगा आप लोगों को गुरुवार को, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो इस वजह से तो बहुत देरी हो जाता है, नहीं देख पाती हूँ, नहीं देख पाता है, टाइम लगता है, देखना पड़ता है। तो इसलिए जब टाइम मिलता है तो शाम को टाइम मिलता है तो रामायण पढ़ने के बाद अपना कथा बाँच लेती हूँ तब। और ये देखिए पंडित जी आ गए हैं, ये हमारे उपरहित हैं। तो यही हमारी कथा वथा कहते हैं। हमने जितनी भी हमारी कथा के ब्लॉग डाले होंगे आपने देखा होगा, यही पंडित जी हैं, कोई दूसरा नहीं। दूसरे दूर से कलश वगैरह रखा गया है। तो पंडित जी अपना पंडित जी भी जान गए कि ब्लॉग लग रहा है, पंडित जी लग रहे थे। तो बस ब्लॉग लग रहा है, चलिए कथा शुरू होने वाली है। और जो सब लोग आई थी तो सब लोग ठाकुर जी को रख के पैसा देख के सब लोग पैर छुआ जाता है, ठाकुर जी को पैसा चढ़ा जाए। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, मतलब बंटी बाबू की मम्मी। अब वो मेरी दूसरे वाले घर पे मेरे चंद्रकांत बाबू हैं, बसु जी हैं, मतलब उनका लड़का है चंद्रकांत। ये उनकी मम्मी थी जो सबसे पहले आई थी। तो हम लोगों की जेठानी वो बड़ी हैं हम लोगों से, तो वो आई थी। और ये मेरी सासू माँ है। तो कथा सासू माँ से ये मैं आ गई हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने बच्चों से उधर से रखवा दिया, क्योंकि मैं रखूँगी, बच्चे नहीं रखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। ये देखिए कुंजा ले ली, पैर छुप के गया कुंज मेरा उसे बहुत शौक लगता है, पूजा वूजा होता है तो बहुत खुश होता है वो। अब मेरे को अपने पापा की तरह है, तो कहता है सब पूजा हो रही है, हम बहुत दादी के पास बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठा, यानी दादी को सुनने दो। और ये सब लोग गाँव की औरतें आना शुरू हो गई हैं। तो आज देखिए सब लोग आ गए हैं, इकट्ठा हो गई। अब हवन हो रहा है, चंदन हवन कराएगा। मैं कई बार बोल चुकी हूँ। और ये मैं बैठी हूँ, गाना गाने गई हूँ, तो मैंने घूंघट किया है क्योंकि गांव में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, तो इसीलिए। तो बस चंदन बाबू हवन कराएंगे। हम मतलब जेंट्स लोग ही हवन करते हैं, औरतें नहीं करती हैं। तो ये हो रहा है। और पीछे दीदी लोग आई हैं, मेरी जो बड़ी वाली जेठान है उनके बहन की दौरान है, तो वो उनकी मतलब बहन नहीं है, कलकत्ता रहती हैं, तो वो आई हैं, बुलाया गया, फ़ोन कर दिया गया था। थोड़ा उनका घर दूर है हमारे गांव में, तो इसलिए। और सब लोग आए हैं, देखिए सब भीड़ लगी है, सब लोग बैठे हुए हैं। उधर पीछे भी दिख नहीं रहा है क्योंकि जो छत है ना, छत पे घाम आ रहा था आंगन में, तो ऊपर जो है उसका आंगन पे नहीं पड़ गया है, ताकि धूप थोड़ी अंदर कम आए, तो इसलिए देखिए सभी लोग हैं। और चंदन हवन कर रहा है। क्या बोलते हैं कि यही मतलब ये नहा वहाँ चुका था, और बड़ा लड़का है घर का, नहीं रहता है तब कोई भी करा देता है, राहुल करा देते हैं, चाहे कोई भी। तो मेरी छुट्टी वाली दीदी भी स्कूल से छुट्टी लेके आ गई थी बाद में, मतलब कथा ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले आ गई थी। तो आ गई थी तो थोड़ा हाथ बढ़ गया था मेरा, मतलब इधर प्रसादी वसादी वगैरह। अब मैं हर जगह तो रह नहीं सकती, तो ये देखिए मैं बैठ के गाना गा रही थी, फिर मैं चली गई हूँ क्योंकि मुझे काम है। और ये दीदी लोग सब बैठी हैं मेरी, और ये चंदन ये लोग हवन हो गया है। अब ये देखिए सब लोग पंडित जी से रक्षा हाथ में बनवा रहे हैं, कुमुद कुंज सब है, और चंदन बाबू हैं, तो सभी लोग अब रक्षा बनवाएंगे अपने अपने हाथों में। और उधर सब प्रसाद दिया जा रहा है सबको। और ये बगल वाली है दीदी आई हैं,
तो ये पंडित ठाकुर जी का खाना पैसा चढ़ा के गोड़ धर रही हैं। हम लोग क्या ऐसा मतलब सबके यहाँ सब लोग ऐसा करते होंगे। तो बस अब ये लोग अपना रक्षा से बांध रही हैं। इधर मैं देखिए प्रसाद मेरे हाथ थोड़ा सा दिख रहा है, प्रसाद रख रही हूँ भगवान के लिए, देवता बाबा के लिए पहले चढ़ा जाता है ना, तो इसलिए तो बस ये हो गया। कुमुद बनवा ली, अब चंदन बाबू हाथ में बनवाएंगे। अब राहुल भी बैठ गया, सब लोग मतलब परिवार सभी लोग हाथ अच्छा बनवाएंगे पंडित जी से। और मैंने भी बनवाया है पर मेरा सूट नहीं हुआ है। और सबको प्रसाद दिया जा रहा है, क्योंकि जो प्रसाद है वो दुनिया में हमने प्रसाद में ना आटे का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि सभी लोग व्रत थे एकादशी, तो इसलिए आटे का यूज़ नहीं हुआ है। तो मैंने सिर्फ फल फूल और साफ पेड़े मंगा लिए थे मार्केट से जिनके यहाँ मंगवाए थे, मेरे गांव के उनसे बोल दिया था मैंने ये थोड़ा सा साफ बना दे पेड़े, तो बनाए थे तो मैंने मंगवा लिया था। तो वो पेड़े हैं और फल फूल हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक दुनिया भर के हैं। फिर चरणामृत है जो चीनी का बनता है। और अब ये मेरी सासू माँ और मेरा एक है कि जब कथा हो, देखिए मैं भी आ गई हाथ में अपना बनवाने। तो कथा हो ना तो बिना दक्षिणा के जितने लोग आए उनको बिना पैसा दिए, मतलब बिना दक्षिणा के कथा सत्यनारायण की संपूर्ण नहीं माने। अगर आप पैसा नहीं देते हैं, जितने लोग कथा सुनने आए हैं, तब तक नहीं होता है। तो मैंने अपने हाथों में रक्षा बनवा लिया है। लीजिए, बोले भाई आप करता धरता है तो आप पहले कर लीजिए। और ये देखिए मम्मी सबको पैसे दे रही है मेरी, क्योंकि अभी वो है तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता ही नहीं है मैं सबको पैसे दूँ, ऐसा था नहीं। अब मेरी बारी, मम्मी बोली अपना तुम पैर सबका छू लो, तो वही मैं सबका पैर छू रही थी। अब जैसे गांव में बहुत लोग ऐसे आते हैं, मैं शादी को 12-13 साल हो गया, पर किसी को ज़्यादा जानती नहीं। मैं ज़्यादा बाहर जाती तो नहीं हूँ, आप लोग ब्लॉग में देखते ही होंगे, बहुत कम जाती हूँ, तो मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ। तो जिनके पैर नहीं छूने थे मैं उनके भी पैर छुए, तो सब लोग मना कर रहे थे। तो भाई मैं नहीं पहचान पा रही हूँ, तो भाई हो जाता है ऐसा, है तो बड़े तब भी वो लोग भी, तो मैं हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर ले रही हूँ। और ये काजल है, सबको चरणामृत दे रही है। तो मैंने गिलास कटोरी सब व्यवस्था कर दिया था, किसी को भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ बच्चे लोग आ गए हैं तो उन लोगों को भी प्रसाद वगैरह अपना कुमुद देखिए गिलास ले घूम रही हैं, देंगी सबको ले जाने के लिए। और राहुल दे रहा है थाली में, उनकी मम्मी वहाँ रख रही थी, मैं नहीं थी, मैं किचन में थी, क्योंकि मुझे पंडित जी को खाना खिलाना था। तो मैं किचन में थाली वाली तैयार कर रही थी। चंदन की मम्मी आ गई और रक्षा बनवाने, प्रसाद लेंगी, वो प्रसाद मांग रही हैं पंडित जी से। तो बस ये देखिए सबको काजल प्रसाद वसाद दे रही हैं। सब लोग अपना प्रसाद लेके जा भी रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग जा चुके हैं, कुछ ही लोग बचे हैं। तो ये लोग सब अपने हैं, मतलब ये मम्मी के मौसी की बहन की बहू हैं जो इधर बैठी हैं, और मेरे जेठान लोग हैं। तो ये सब लोग बैठी हैं, तभी लोग थोड़ी देर में थोड़ा रुक के जाएंगे लोग। तो बस अब पंडित जी यहाँ से उठेंगे तो मैं पंडित जी को खाना खिला दूँगी, फिर पंडित जी चले जाएंगे। और ये देखिए, ये हाँ देखिए राहुल की मम्मी प्रसाद दे रही थी, तो इनका नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आप लोग भी देख लीजिए। और मैंने केला सेब सब मतलब मैं बहुत ज़्यादा फल वगैरह लाई थी ताकि कम ना हो। तो बस ये दे रही हैं सबको। और पंडित जी अपना पता नहीं क्या देखो कर रहे हैं, दीदी को कुछ बता रहे थे, क्योंकि पिता पखा रहा है ना, तो भैया जी का वो करना पड़ता है, तो मतलब श्राद्ध होता है, तो उसी में कुछ बता रहे थे। तो ये मैं पन्नी दे दी दीदी को, किसी को प्रसाद देना है तो इसीलिए। और यहाँ देखिए मैंने एक बार सबका सूट बना दिया है, मम्मी है, दीदी है। और ये मैंने खाना बनाया था दाल चावल पूरी सब्जी। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको